और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 30 मिनट में 33 जिलों के साथ। जयपुर शहर के लोग सीवरेज की समस्या से परेशान हैं, लिहाजा ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शीलदा बाई ने सीवरेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर मालवीय नगर जोन के वार्डों में दौरा किया। इस दौरान शीलदा बाई ने संबंधित अधिकारियों और इंजीनियर्स को फटकार लगाई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सरकारी क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल बनाने की दिशा में कोशिश जारी है। प्रदेश के 6 में से 2 मेडिकल कॉलेजों को ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जा चुका है, तो 4 मेडिकल कॉलेज नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर बनाए जा चुके हैं। आने वाले समय में एक और जहां प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों को एनटीओआरसी में कन्वर्ट किया जाएगा, वहीं ट्रांसप्लांट के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 6 मेजर मेडिकल कॉलेजेस को हमने या तो ट्रांसप्लांट सेंटर बना दिया है, जहाँ पे कि इंडिविजुअल ट्रांसप्लांट हो सकता है, या एनटीओआरसी बना दिया है। एनटीओआरसी यानी नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर। ये ऐसे सेंटर है जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, लेकिन ब्रेन डेथ सर्टिफाई करके ऑर्गन रिट्राइव करके एक ट्रांसप्लांट सेंटर में भेजे जा सकते हैं। तो हमने 6 ट्रांसप्लांट एंड एनटीओआरसी बना दिए, और हम दूसरे चरण में बहुत ही जल्दी जो हमारे राजमहल के मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी 18 मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर भी उनको भी एनटीओआरसी में कन्वर्ट करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। जयपुर जिले की प्रतियोगिताओं का एसएमएस स्टेडियम में हुआ पहले 2 चरण पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने के बाद अब तीसरे चरण की प्रतियोगिता जिला स्तर पर शुरू हुई है और 1 अक्टूबर तक चलेगी। जयपुर के 1800 से ज़्यादा बालक बालिकाएं और खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। राज्य स्तर पर आज ये सभी 33 जिलों में शुरू हो रहा है। करीबन 35,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और 3400 से ज़्यादा टीमें इसमें भाग ले रही हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विज़न है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उनका टैलेंट हंट किया जाए, वहाँ खेलों का वातावरण तैयार किया जाए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स का तृतीय चरण जिला स्तर की प्रतियोगिता यहाँ एसएमएस स्टेडियम में शुभारंभ हुआ है। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने शुरुआत कराई है। तो विभिन्न ब्लॉकों से 22 ब्लॉकों से हमारे जो विजेता खिलाड़ी हैं यहाँ पर 1860 खिलाड़ी, 168 टीमें यहाँ पर बन के आई हैं, महिला पुरुष की दोनों की, वो आज पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर हमने सबको जो ग्रामीण अंचल से खिलाड़ियाँ आए हैं उनके रहने की सुविधा यहाँ पर शहर के आसपास कम्युनिटी सेंटर धर्मशालाओं में की है। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई को लेकर हुए भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद घूसखोरों की कई परतें खुल रही हैं। एसीबी ने 26 सितंबर को पीएचईडी के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है, जिसमें पेयजल सप्लाई करने वाली कंपनी का दलाल कजोड़मल तिवाड़ी भी रिश्वत देते ट्रैप हुआ। एसीबी की गिरफ्त में आया दलाल कजोड़मल एक पूर्व मंत्री का खास हुआ करता था। वो पहले सरकारी टीचर था, इसके बाद नौकरी छोड़कर कई अफसरों और कर्मचारियों के लिए दलाली करने लगा था। करीब 6 महीने से एसीबी फोन सर्विलांस के जरिए इन सब पर निगरानी रख रही थी। एसीबी मुख्यालय को जो सूचना मिली थी और उस सूचना के आधार पर लगभग 5 से 6 महीने के बीच में हमारी विभिन्न टीमों द्वारा इस पर कार्रवाई की गई। सारी जानकारियाँ जुटाई गई, तकनीकी रूप से भी जानकारियाँ जुटाई गई, और उन जानकारियों के आधार पर हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया था। और उस दिन लगभग 6 जगहों के ऊपर हमारी टीमों के द्वारा सर्च की गई थी, उससे भी कई सारे साक्ष्य जुटाए गए हैं। दूसरा, हमारी टीम ने जो कार्रवाई की है उससे पहले जो तकनीकी रूप से जानकारी प्राप्त हुई, उसमें कई सारे लोगों की बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उनके जो भ्रष्ट आचरण था उनके बारे में हमें काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं। जयपुर में करोड़ों रुपए के डायमंड ठगी करने वाली गैंग को श्यामनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम टीम की सूचना पर पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड प्रवीण जैन को भी धर दबोचा है। गैंग के सरगना के खिलाफ जयपुर के रामगंज थाने में भी 2.25 करोड़ डायमंड ठगी का केस दर्ज है। दौसा के रामकरण जोशी स्कूल मैदान में आज जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ। इसमें प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश और राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मंत्री ममता भूपेश ने जहां प्रतियोगिता के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा की, वहीं मंत्री मुरारीलाल मीणा ने खेल भावना की शपथ दिलाई।
देखिए, शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे खिलाड़ी विद्यार्थियों को जो जिला स्तर पे जीत के आए हैं और अब यहाँ से जीत के प्रदेश के अंदर खेलेंगे। मैंने अपनी तरफ से उनको प्रोत्साहन भी देने का प्रयास किया है और उम्मीद करूँगी कि हमारे ज़िले के बच्चे प्रदेश स्तर पे अपना नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री जी की जो अभिलाषा थी अशोक गहलोत जी की कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों की प्रतिभाओं को हम निखार पाए और उनको प्रदेश स्तर पे ला पाएँ और हम लोग भी आगे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर अपने राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करें और स्ट्रांगली कैसे करें, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन पिछले 1-1.5 महीने से हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ शाखा राजसमंद में आंगनबाड़ी कर्मियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर जयपुर कूच की चेतावनी दी। सरकार से हम यही मांगे कर रहे हैं कि हमारे पेमेंट हमारे को नहीं दिया जा रहा है और 2 टुकड़ों में पेमेंट दिया जा रहा है। काम तो पूरा मांग रहे, हमारे काम करो, ये करो, वो करो। जैसे अभी लंपी बीमारी चल रही है उसमें हमारी ड्यूटी लग रही है, कई मतलब हॉस्पिटलों में लग रही है। सब चारों तरफ से हमारे को काम थोपे जा रहे हैं। सोनिया गहलोत की मुलाकात पर जोशी बोले, सीएम पद पर फैसला आला कमान ही करेगा। मानेसर गैंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हाई कमान तक बात पहुंचाने की थी। सीएम पद पर फैसला आला कमान ही करेगा। और भूमाफिया गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जोधपुर में। इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं मीडिया से क्या वो बातचीत करते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्योंकि लगातार अब नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस बैठक को लेकर। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई
वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया। कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए और जोधपुर के लोनी ब्लॉक के झालावन विद्यालय के प्रधानाचार्य के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों में रोष है। इसको लेकर लगातार स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का आज तीसरा दिन था। प्रिंसिपल के बिन बाल बहुत अच्छा काम किया है, खाली की नहीं हो, खाली जड़ी ही मोहनी प्रिंसिपल आया, बस हमारे बहुत काम हो गया। राजेंद्र सिंह जी कुंपावती इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब है, जो 2017 के अंदर इस स्कूल के अंदर आए थे। उन्होंने विकास के रूप में स्कूल का पूरा जीर्णोद्धार करवाया है। 5 हॉल राउंड टेबल के रूप से दिलवाए इन्होंने, और 3 हॉल HPACL के ऑयल से दिलवाए है। इसके अलावा इनका बहुत सारा कार्यकाल अच्छा रहा है। अब इनका राज्य सरकार के एक आदेश के द्वारा इसका ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारे यहाँ 2017 में राजेंद्र जी कुंपू साहब आया, उससे पहला कुछ नहीं था। राजेंद्र जी आया, बाद में हमारे पूरी स्कूल का सुधार कर दिया, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराई, और हम पूरी बस्ती वाला और पूरे गांव वाला और बच्चा सब राजेंद्र जी माह साहब को चाहता है, प्रिंसिपल साहब को। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र की भारेवाला पंचायत में एक ही परिवार के 9 सदस्यों का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। सभी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। अस्पताल में भर्ती लोगों में 3 पुरुष 2 महिला सहित 4 बच्चे शामिल हैं। 3 लोगों की गंभीर स्थिति होने के कारण उन्हें जैसलमेर रेफर किया गया है। कोटा में वीडियो कॉल पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्य आदर्श घनश्याम और राहुल जांगीर को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी जयपुर ग्रामीण के घिनोई और भरतपुर के कामा इलाके के निवासी हैं। 200 करोड़ रुपए के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में एसआईटी ने अपेक्षा ग्रुप के सीएमडी डायरेक्टर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपेक्षा ग्रुप के सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव, डायरेक्टर संजय कश्यप, योगेश कुलश्रेष्ठ, दुर्गा शंकर मराठा, गिरिराज नायक व चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु विजय को कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। नवरात्रि में प्रतापगढ़ के 20 से ज्यादा स्थानों पर माता की आराधना के लिए गरबा पंडाल सजाए गए हैं। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए गरबा पंडालों में डांडिया नृत्य करते युवक युवतियों का उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शहर के खेरादी मोहल्ला में रंगलो कल्चर ग्रुप एरियापति रोड पर नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा आकर्षक झांकियों की सजावट की गई। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के ITI कॉलेज में हुई चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि चोरी की वारदात करीब 7 महीने पहले हुई थी। 20 मार्च 2022 को आर्यभट्ट ITI कॉलेज के संस्थापक द्वारा उनके कॉलेज में से बिजली मोटर चोरी और लैपटॉप चोरी का एक प्रकरण बताया गया, जिसमें 3 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पालनों को बरामद किया गया था। एक आरोपी नरेंद्र गुजर पुत्र रघुत गुजर निवासी मुर्दाडा बयाना को आज गिरफ्तार किया गया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। संभागीय आयुक्त BL मेहरा और जिला प्रमुख ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता टीमें हिस्सा लेंगी और पहले दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। खेल से प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहयोग की भावना पनपती है और न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से ही रहता है, बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना का भी विकास होता है और विश्व मंदित्व की भावना का विकास होता है।
और आज के ज़माने के अंदर इस चीज़ की पूरी आवश्यकता है। भीलवाड़ा शहर में आयोजित जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे साड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक गायत्री देवी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान गायत्री देवी ने आला कमान किसी को भी सीएम बनाए, हम पार्टी के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस से अलग नहीं है। जो भी हाईकमान का ऑर्डर करेंगे वो मुख्यमंत्री कहेंगे, हमारे सीएम और सीएम चाहेगा और हमारी सोनिया जी हाईकमान ऑर्डर देगी, उसको बनाया जाएगा। हम उन्हीं के ऊपर हैं, किसी को भी बनाए। हमारा तो कांग्रेस का है, सचिन पायलट भी कांग्रेस का है। हम तो वैसे हम गांव से ऐसे बुरा नहीं देखते हैं, हमारे तो कांग्रेस के हैं, वो तो कांग्रेस के साथी हैं और वही कोई अलग नहीं है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्यरत सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया और महाविद्यालय के गेट पर धरना दिया। कर्मचारियों ने 22 सितंबर को कॉलेज के प्राचार्य और कुल सचिव को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देकर 28 सितंबर तक सुनवाई के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वक्त रहते विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, लिहाजा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। पहले हमको अनुभव के आधार पर बीओजी के अनुसार जो राजस्थान विश्वविद्यालय में था, तब उनको बीओजी के नियमानुसार वेतन में वृद्धि भी की गई थी, लेकिन इन्होंने अचानक से 7-8 हज़ार के आसपास सबको लेके खड़ा कर दिया। पहले आपको कितना वेतन मिल रहा था और अभी कितना मिल रहा है? पहले अनुभव के आधार पर अलग अलग सबको मिल रहा था, मैक्सिमम 18-19 हज़ार तक जा रहा था, लेकिन अब इन्होंने सबको एक ही कैडर में लाके खड़ा कर दिया। बूंदी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने शिरकत की। इस दौरान चांदना ने खिलाड़ियों की सलामी लेकर टेनिस बॉल से शॉट मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों जो कुछ हुआ वह कांग्रेस परिवार का मामला था, जिसे मीडिया ने तूल देकर राई का पहाड़ बना दिया। बूंदी में मीडिया से बात करते हुए अशोक चांदना ने सचिन पायलट के सीएम बनने की बात पर कहा, अभी अशोक गहलोत सीएम है। दोष देने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एक घर की बात है। आप लोग इसको सरे बाजार कर रहे हैं। ये तो एक कांग्रेस परिवार की बात है कि कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग क्या चाहते हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग अलग किस चीज़ को जाते हैं, 3 लोग अलग किसी चीज़ को जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, इसमें कोई अपराध तो नहीं है। तो इसमें जब अपराध ही नहीं है तो दोष किस बात का है? घर की बात है, घर में संटारा हो जाए। मुख्यमंत्री सबसे पहले तो आदरणीय अशोक गहलोत जी, बात ये थी कि जब 2 पद आ जाएंगे तो किसी के पास में 2 पद नहीं होने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक 2 पद हुए ही नहीं है, अभी तक तो मुख्यमंत्री हैं। अभी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, जब राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे उसके बाद ये चर्चा चालू होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगी। झुंझुनू शहर में चूरू रोड इलाके में दुकानों पर कब्जे को लेकर हुए विवाद के बाद एक घायल हुए युवक की सीकर में इलाज के दौरान मौत के मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद परिजनों का धरना समाप्त हो गया। 2 दिन पहले हम सूचना दी गई पुलिस को कि विजय सिंह नामक व्यक्ति की हॉस्पिटल में सीकर में की मृत्यु हो गई है और इससे पहले उनके खिलाफ उनको शक था कि कुछ लोगों ने उनकी हत्या की है। तो ऐसी सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अनुसंधान अभी जारी है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की तरफ से मथुरा से शुरू हुई 82 दिवसीय शाकाहार सदाचार जन जागरण यात्रा डूंगरपुर पहुंची। इस दौरान जिले के फलोज गांव में सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान आमजन को शाकाहार और सदाचार का पाठ पढ़ाया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले के सभी ब्लॉक से 784 खिलाड़ियों की 70 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो टीमें यहाँ पे विजेता रहेगी उनका राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हम आगे भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा करके पूरे राजस्थान में खेलों का एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बनाया है। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के निपानिया कालू गांव में खेत पर सोयाबीन काटने गई एक लड़की की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को सभी को बुलाया, पानी में देखा तो बालिका पड़ी हुई, उसको निकाला तो मृत अवस्था में थी। जिसको कुचल के की सांसें गिर होने से हमें उसको अस्पताल में लाए हैं।
लेकिन जब तक उसकी मौत हो पीएम करवाएगा, पीएम के लिए डॉक्टर साहब को लिख दिया है कि बाकी वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सीकर में सालासर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों में से 3 को जयपुर रेफर किया गया है। मदद कर रहे हैं, पुलिस जाब्ता पहुंच गया और एम्बुलेंस में पहुंच गई, तो एम्बुलेंस थोड़ी सी देरी में पहुंचने की, इसलिए मेरी गाड़ी में वो 8 को ले आया। छोटे बच्चे भी हैं और एक बच्ची खत्म भी हो गई, इसमें से एक बच्ची खत्म हो गई और आमने सामने गाड़ी टकरा गई। किस किस के बीच में हुआ था? और ये एक तो सवारी गाड़ी के बीच में और एक छोटी गाड़ी थी स्विफ्ट थी, या उसके बीच में हो गया था। गांव वालों ने मदद करके बाहर निकाले सब। कहाँ हुआ ये हादसा? ये नानी बाईपास से आगे आरडी होटल आती है, सालास रोड पे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से सटे बोदल गांव में आज ग्रामीणों और वन कर्मियों में उस वक्त विवाद हो गया जब वन कर्मियों ने गांव के आवारा पशुओं को जंगल में प्रवेश नहीं करने दिया। इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने टोंक शिवपुरी नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। लिहाजा सूचना पर वन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। बाड़मेर की सिंधरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के लिए ले जा रहे 13 ऊंटों को बरामद किया। दरअसल ऊंटों को ट्रक में रखकर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऊंटों को बरामद कर लिया। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी। जालोर की तरफ से एक ट्रक नंबर RJ04GC 2209 ऊँट भर के आ रहा है, जिसमें बहुत सारे ऊँट भरे, ठसाठस ऊँट भरे हुए हैं, जिस पर नाकाबंदी की जाए। उस पर हम जालोर रोड पे पहुंचे और नाकाबंदी शुरू की। दौरान नाकाबंदी ट्रक आया, जिसमें 4 व्यक्ति और एक ड्राइवर 5 बंदे मिले और जिसमें चेक किया गया तो उसमें कुल 13 ऊँट भरे हुए पाए गए। एक बच्ची थी और 12 बड़े ऊँट थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।